हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की सीरीज कर रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ यानी माउंटेन पीक्स। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश राइट सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, चोटियों से जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चोटियों के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो चलिए उसी की तर्ज पे हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है। देखिए ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में माउंटेन पीक्स है, चोटियां हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप में कैसा है, ओवरव्यू लिया था एक। उसके बाद देखिए हमने कल के पिछले अपने लेक्चर में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित जो माउंटेन पीक्स थी वो करी। सिरमौर में जो माउंटेन पीक है वो हमने एक करी, जो बहुत महत्वपूर्ण माउंटेन पीक है जिससे सवाल पूछा जाता है। वो हमारी कौन सी थी? वो थी हमारी चूड़धार। ठीक है, हमने क्या देख लिया? हमने कल देख लिया था कि ये सिरमौर के कौन से वाले रीजन में स्थित है। ठीक है, ट्रांस में है, सिस में है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? इसकी हाइट देखी थी। हाइट हमने दो तरफ से देखी थी, एक तो इसकी हाइट फीट के हिसाब से भी देखी थी और एक मीटर के हिसाब से भी देखी थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, तो एक पेपर में पूछा गया है मीटर, कि मीटर में बताओ कि जो चूड़धार है उसकी मीटर में कितनी हाइट है। ठीक है, और एक में पूछा गया था फीट में कितनी हाइट है। तो इसके बारे में हमारे को इसकी दोनों में हाइट पता होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए था कि ये कौन से रीजन में है, सिस या ट्रांसगिरी में है। और ये भी पता होना चाहिए था कि ये जो शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये हमने सारे के सारे देख लिए थे, ये कल के लेक्चर में देख लिया था। अब आज हम करेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट? अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए हमने पिछले कल कौन सी डिस्ट्रिक्ट करी? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट करी, ये वाली डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर दी। अब हम पढ़ेंगे अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए शिमला का जो लार्ज व्यू में मैप है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके चारों तरफ उपस्थित जिला और राज्य देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि अपनी सीमा किन्नौर के साथ, ठीक है, और उसके बाद कुल्लू के साथ, मंडी के साथ, सोलन के साथ और सिरमौर के साथ, इतने तो जिलों के साथ साझा करता है। और एक राज्य कौन? उत्तराखंड के साथ भी ये साझा करता है। उसके बाद शिमला में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके नाम हमारे को पता होने चाहिए कि ये स्थान शिमला में है। वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले शिमला टाउन, ठीक है, उसके बाद नालदेहरा, फिर नारकंडा, रामपुर, सराहन, चिड़गांव, रोहड़ू, हाटकोटी, जुब्बल, चौपाल। ठीक है, ये स्थान हमारे को पता होने चाहिए। तो हमारे को पता चल गया कि शिमला के मैप पे रामपुर कहाँ और किस तरफ को स्थित है, चिड़गांव कहाँ है, रोहड़ू कहाँ है, नारकंडा कहाँ है। तो इससे क्या हो गया? हमारे को थोड़ा सा ना लोकेशन का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब मैप बेस्ड स्टडी करने से, क्योंकि आज के आप पेपर का अगर आप सिनेरियो देखोगे कि किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैप बेस्ड सवालों पे शिफ्ट हो रहा है कौन? कमीशन। तो हमारे को मैप पे मास्टरी करनी जरूरी है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी लोकेशन को देखते रहते हैं जब भी हम कोई सीरीज चलाते हैं, ताकि हमारी जो है वो धीरे धीरे मैप के ऊपर पकड़ बनती रहे। तो ये हमने पढ़ा था। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की जो शिमला की चोटियां पढ़ने से पहले हमारे को ना उसके नदी सिस्टम, जो हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी जरूरी है। तो देखिए ये हमने पहले कवर कर दिया है, लेकिन आज हम फिर से कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन सी रिवर है? ये रही हमारी यमुना। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? हमारी यमुना। ये हमने इसकी पूरी की पूरी जर्नी पढ़ी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यमुना की सहायक नदी है टॉन्स। ठीक है, ये रही हमारी कौन? टॉन्स। ये हमने पढ़ ली थी टॉन्स। अब टॉन्स की सहायक नदी हमने क्या पढ़ी थी? एक पढ़ी थी हमने पब्बर। पब्बर पढ़ी थी हमने। ठीक है, पब्बर पढ़ी थी हमने। तो पब्बर का जो ओरिजिन हो रहा था उसके बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? चंद्रनाहन झील। ठीक है, और चंद्रनाहन झील स्थित कहाँ थी? चांसल चोटी के पास। ठीक है, ये थी। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए? जो चंद्रनाहन झील से किसका ओरिजिन हो रहा है? पब्बर नदी का। तो ये पब्बर नदी ये रही। और दूसरी जब हम पीक पढ़ते हैं गिरी नदी के बारे में, तो गिरी नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? कुप्पर पीक, कुप्पर चोटी। कौन से होता है? कुप्पर चोटी, कुप्पर चोटी से होता है। तो शिमला में ही है वो। तो देखिए जो हमारी यमुना है, यमुना की जो सहायक नदी है टॉन्स। ठीक है, और टॉन्स की सहायक नदी है पब्बर। एक का ओरिजिन होता है चांसल चोटी से, और जो हमारी यमुना की सहायक नदी है कौन? गिरी। वो कौन है? कुप्पर चोटी से उसका ओरिजिन होता है। ये हमने देख लिया। अब देखिए हमने चंद्रनाहन जब झील पड़ी थी तब हमने उसकी लोकेशन देख ली थी। ये हमने चंद्रनाहन झील की लोकेशन देख ली। यहाँ से रिवर निकली कौन सी? पब्बर रिवर, और वो मिल जाती है यहाँ पर जाके किसमें? टॉस में। ठीक है, इस पॉइंट का नाम भी हमने पढ़ा था। ये पॉइंट का नाम भी पता होना चाहिए आपको। इस पॉइंट का नाम भी हमने पूरी तरीके से जब हमने ये पूरी की पूरी कवर की थी तब पढ़ा था, चक्राता त्यूनी में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? नैतवार। ये हमने सारा का सारा कवर किया है। आज हमने सिर्फ देखा कि पब्बर रिवर जो है वो कहाँ से आ रही है? हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। और किस में मिल रही है? हमारी
टॉस में मिल रही है, लेकिन मिल कहाँ रही है? उत्तराखंड में। वैसे गिरी की बात करें तो गिरी हमारी यहाँ पर मिल रही है किसमें? यमुना नदी में। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये हमने देख लिया कि चंद्रनाहन लेक, ये भी हमने देख लिया पूरा का पूरा यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या देखा, हमने देखी अभी अपनी पब्बर रिवर देखी और गिरी रिवर देखी। तो उसके साथ हमने दो नाम सुने, एक तो सुना हमने चांसल चोटी, चांसल चोटी का, और एक सुना हमने कुप्पर चोटी का। ठीक है, ये हमने दो नाम सुने। तो अब देखिए जो हमारी ये हमारी कौन सी रिवर रही? ये रही हमारी टॉस। ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही थी कौन? पब्बर, ये हमने देख लिया अभी। पब्बर रिवर आ रही थी। तो देखिए ये रही हमारी कौन सी? चांसल पीक। कौन सी पीक रही हमारी? ये चांसल पीक। ये रही हमारी चांसल पीक, चांसल चोटी, चांसल पीक, ये रही हमारी चांसल पीक। तो सबसे पहले पीक जो हमारे को पढ़नी होती है शिमला में वो है हमारी चांसल पीक। तो हमने ये देख लिया कि चांसल पीक कहाँ है हमारी शिमला के मैप पे, कहाँ पर है। और वो चांसल पीक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चांसल पीक के ही साथ स्थित है चंद्रनाहन लेक। कौन सी? चंद्रनाहन लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है चंद्रनाहन लेक। जब भी हम लेक्स की बात करते हैं, चंद्रनाहन लेक, क्योंकि चंद्रनाहन, चंद्रताल, चंद्रकूप ताल, तीन लेक आती है जो चंद्र से स्टार्ट होती है और पेपर में पूछी जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो चंद्रनाहन है वो हमारी कहाँ है? शिमला में है, चांसल पीक के पास स्थित है। तो चांसल पीक के पास स्थित है और वही किसको फीड करती है, किसको पानी देती है? हमारी पब्बर रिवर को। ये हमने देख लिया। अब देख लीजिए चिड़गांव हो गया। चिड़गांव में भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी थी जो मिलती थी, किसकी? पब्बर की ट्रिब्यूटरी थी एक जो मिलती थी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हाटकोटी, यहाँ पर टेम्पल भी है। ये हमने देख लिया सब कुछ। तो सबसे पहले पीक कौन सी पढ़नी पड़ी हमारे को? चांसल पीक। अब देखिए दूसरी पीक, ये हमने देखी थी कौन सी रिवर? गिरी रिवर देखी थी हमने। तो गिरी रिवर कहाँ से निकलती थी? कुप्पर चोटी। और वो कुप्पर चोटी है कहाँ पर स्थित? जुब्बल टाउन के ऊपर को। तो देखिए ये रही हमारी दूसरी पीक, कौन सी? ये रही हमारी कुप्पर पीक। दूसरी हमारे को पढ़नी पड़ती है शिमला में कुप्पर पीक। तो पहले हमने कौन सी देख ली? चांसल पीक। दूसरी हमने कौन सी देखी? कुप्पर पीक। कुप्पर पीक से किसका ओरिजिन होता है? हमारी गिरी रिवर का। गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, एंड पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, ना कि यमुना। दोनों में बहुत अंतर है, एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, एक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की। ठीक है, यही तो बहुत, ये वाला अंतर से क्या करता है कमीशन? कंफ्यूजन पैदा करता है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स एंड गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये हमारे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे को दूसरी पढ़नी है कुप्पर पीक जो हमारे पास जुब्बल टाउन के ऊपर स्थित है। तीसरी आती है हमारे पास हाटू पीक। अगर आप 2018 क्लर्क का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि हाटू पीक सिचुएटेड इन, और उसमें ऑप्शन क्या थे? सोलन, और ऑप्शन में शिमला था ही नहीं, अंत में जो डी ऑप्शन था उसमें था नन ऑफ दीज। क्या था? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होना था? डी होना था, क्योंकि जो हमारी हाटू पीक है वो कहाँ स्थित है? हमारी नारकंडा से 8 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए शिमला से नारकंडा लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, और नारकंडा से 8 किलोमीटर की दूरी पर क्या है हमारी? लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारी कौन सी पीक है? हाटू पीक। ठीक है, हाटू पीक है। यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर एक टेम्पल भी है, तो यहाँ पर लोग भी भारी मात्रा में आते हैं। तो हमने 3 पीक देखी। कौन कौन सी पीक देखी? अगर उनका नाम देखें हम, शिमला में हमने कौन कौन सी 3 पीक देखी? तो देखिए ये 3 पीक हमने कौन सी कहाँ देखी? शिमला में। सबसे पहले चांशल पीक, चांशल चोटी। दूसरी कुप्पर पीक, कुप्पर चोटी। तीसरी हाटू पीक, हाटू चोटी। अब दूसरा क्या काम बचता है? दूसरा काम बचता है इनकी हाइट देखना। देखिए अगर चांशल पीक की जो हाइट है वो है मीटर में 4520 मीटर। ठीक है, यह हाइट हमारे को हाइट का क्या होना चाहिए? अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, चांशल पीक की क्या हाइट है? 4520 मीटर। और कुप्पर पीक की हाइट कितनी है हमारे पास? कुप्पर पीक है उसकी हाइट है 3250 मीटर। ठीक, और जो हमारी हाटू पीक है उसकी हाइट है हमारे पास, वो कितनी है हाटू पीक की? लगभग 3400 मीटर। तो ये हमने 3 की। तो इसके हिसाब से सबसे ऊंची पीक कौन सी है तीनों में? चांशल पीक। उसकी हाइट कितनी है? 4520 मीटर। अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लगभग 4500 मीटर। दूसरी है हमारे पास 3400 मीटर, और जो तीसरी है हमारे पास वो लगभग 3200 मीटर। इसको क्या बोल सकते हैं हम? लगभग 3200 मीटर, याद रखने के। तो देखिए ये रही हमारी चांशल पीक, ये रही हमारी हाटू पीक, और ये रही हमारी कुप्पर पीक। तो हमने क्या पढ़ा आज? अगर हम इसको एक कंक्लूड करें तो हमने पढ़ी शिमला की पीक्स। क्या पढ़ी हमने? शिमला की पीक्स पढ़ी। और शिमला की पीक्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ी चांशल पीक। कौन सी पढ़ी हमने? अपनी चांशल पीक पढ़ी। चांशल पीक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास ही सिचुएटेड है हमारी चंद्रनाहन झील। कौन सी झील हमारे पास स्थित है? चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन झील। तो हमने पढ़ी अपनी चांशल चोटी। चांशल चोटी के पास ही स्थित है हमारी चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील। ठीक है, ये हमने पढ़ी। और इसकी हाइट पढ़ी हमने, वो हाइट कितनी थी? लगभग 4500 मीटर। आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहती तो लगभग 4500 मीटर। उसके बाद हमने पढ़ी अपनी कौन सी?
हाटू पीक। हमने कौन सी पढ़ी अपनी? हाटू पीक, हाटू चोटी, हाटू चोटी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे नारकंडा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे, और इसकी जो अगर हाइट देखें तो वो कितनी है? 3400 मीटर। तीसरी हमने पढ़ी ऊपर चोटी। कौन सी पढ़ी हमने? ऊपर पीक, ऊपर चोटी, ये पढ़ी हमने तीसरी। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थी? इससे किसका ओरिजिन होता है? कौन सी रिवर का? गिरी रिवर का। किसका ओरिजिन होता है? गिरी रिवर का, यानी गिरी नदी का, जो सिरमौर को दो इक्वल बराबर, मोस्टली इक्वल बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। और इसकी हाइट कितनी थी? लगभग 3200 मीटर। ये हमने पढ़ी अपनी कौन कौन सी? 3 पीक हिमाचल के शिमला की, चांशल, हाटू और कुपर पीक। ये हमारे शिमला में इंपॉर्टेंट पीक्स थी। इनके बारे में हमारे को इनकी हाइट का अंदाजा होना चाहिए। अब क्या करता है कमीशन? कई बार एग्जैक्ट हाइट भी पूछ लेता है, इसलिए अगर हमारे को 4500 याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरे 3 कर ली शिमला डिस्ट्रिक्ट के। आने वाले लेक्चर में हम अपने अन्य डिस्ट्रिक्ट की पिक्स को करेंगे, उनकी चोटियों को करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।